नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हाल ही में अमेरिका की तरफ से टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और दुनिया की नजरें अब इसी खबर पर हैं कि कैसे चाइना और भारत के बीच बढ़ती नजदीकियों का असर अमेरिका पर हुआ और अमेरिका ने भारत के समर्थन में यह बड़ा फैसला लिया। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है सीरिया से, जिस पर हर किसी की नजरें नहीं जा रही हैं। आज इस वीडियो में उसी खबर पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि द्रूज समुदाय पर कैसे अत्याचार हो रहा है और कैसे एक साथ 10 लाख द्रूज पर या उनके खिलाफ कह लीजिए फतवा जारी किया गया है और उनको सीरिया से बाहर निकालने का आदेश एक तरीके से जारी करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद द्रूज समुदाय ने इजराइल से मदद मांगी है। कौन है ये समुदाय, कैसे काम करता है, कहां रहता है, इजराइल का हस्तक्षेप क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि समझने के लिए ग्राफिक्स को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कौन है द्रूज। द्रूज समुदाय सीरिया के दक्षिण भाग में पहाड़ों के नीचे रहते हैं। इस्लाम की एक शाखा को मानने वाले, लेकिन अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर सीक्रेसी बरतते हैं। अहमदिया मुसलमानों और यजीदियों की तरह कट्टर सुन्नी मुसलमान द्रूज समुदाय से नफरत करते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए किन देशों में रहते हैं द्रूज। सीरिया के स्वेदा इलाके में सबसे बड़ी आबादी यानी लगभग 2.5 लाख के आसपास है। सीरिया में कुल मिलाकर जो द्रूज की आबादी है वो 10 लाख है। इसके अलावा लेबनान, जॉर्डन और इजराइल के कब्जे वाले गोल्डन हाइट्स में ये रहते हैं। इजराइल में द्रूज नागरिकों की संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है। इनमें से कई इजराइल की सेना की तरफ से लड़ते हैं और कई द्रूज इजरायली सेना में ऊंचे पदों पर भी कार्यरत हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ दुनिया के कई देश आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ द्रूज समुदाय के बीच कौन सी ऐसी लड़ाई हुई है, किससे उनकी लड़ाई हुई है, मतलब मौजूदा संघर्ष आखिर हो क्यों रहा है, इसे भी समझिए। दरअसल दक्षिणी सीरिया में द्रूज और बेडरोइन कबीलों के बीच हिंसक झड़प शुरू हुई। इस हिंसक झड़प में दोनों ओर के सैकड़ों लोग मारे गए। सीरिया की मौजूदा सरकार ने बेडरोइन समुदाय का पक्ष लेते हुए 350 द्रूज को मौत के घाट उतार दिया। 350 द्रूज समुदाय के लोगों ने फिर इजराइल से मदद मांगी और द्रूज के नेताओं ने कहा है कि अगर आज सीरिया की कट्टर जिहादी सरकार को नहीं रोका गया तो सीरिया में ईसाई और द्रूज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने समझा। आइए अब पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सीरिया से एक साथ 10 लाख द्रूज को निकाले जाने के लिए फतवा जारी किया गया है और ये जो 350 द्रूज मारे गए हैं, और विस्तार से समझाइए झड़प हुई क्यों है। ये निकाले जाने के लिए फतवा जारी नहीं हुआ है, इनको मारने के लिए फतवा जारी हुआ है कि एक भी द्रूज, इतने बड़े स्तर पर नरसंहार, जीनोसाइड, 10 लाख लोग अगर नहीं रोका गया तो 10 लाख लोग मारे जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और पता है इनको मारने के लिए आप जो जत्था देख रहे हैं ना वीडियो में, वो जो चला आ रहा है वो सऊदी से आ रहा है, वो सीरिया से आ रहा है, आसपास के देशों से जितने सुन्नी मुसलमान हैं वो सब हाथों में हथियार लेके कि एक भी द्रूज बचना नहीं चाहिए। किल देम, बूचर देम, मतलब कि एक भी सिंगल द्रूज नहीं बचना चाहिए। और बड़ी संख्या में द्रूज समुदाय के लोग भाग भाग के इजराइल और गोल्डन हाइट्स की तरफ भाग रहे हैं। यह है संकट। और सिर्फ द्रूज नहीं, द्रूज और ईसाई समुदाय भी इसी इलाके में रहता है और उनको भी मारने का फतवा जारी हुआ है। लेकिन ईसाइयों को मारने का फतवा जारी किया है ईरान के जो शीर्ष नेता हैं अयतुल्ला खोमेनी ने, कि सीरिया में रहने वाले ईसाइयों को भी खत्म करना है और द्रूज को भी खत्म करना है। बहुत कम संख्या में, देखिए इनकी पूरी आबादी दुनिया में मुश्किल से 15 लाख के आसपास होगी पूरी दुनिया में, जिसमें से 10 लाख तो सीरिया में है और 1.5 लाख इजराइल में है और बाकी जॉर्डन और आसपास में लोग। ये हाल है। कुछ लोग भाग के यूरोप वगैरह में भी सेटल हो गए, पर बहुत कम संख्या में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना कि अब्राहिमिकल रिलीजन ये तीनों है। अब्राहिम जिसको बोलते हैं वो ईसाइयत भी है, द्रूज भी है, यहूदी भी है और मुस्लिम भी है। ये सब, हाँ, ये चारों जो है ना एक ही जगह से निकले हैं, लेकिन एक दूसरे को देखने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारे यहां अगर एक भारत भूमि से कोई रिलीजन निकला है, चाहे सिखिज्म निकला हो, बुद्धिज्म निकला हो, जैनिज्म निकला हो, सनातन निकला हो, तो हमारे में ऐसा है कि एक दूसरे को एकदम समूल नाश करना है, खत्म करना है।
हमारे यहाँ नहीं, उनके यहां है। अब मैं बता रहा हूं संकट क्या है। जो अभी तक जानकारी है उसके अनुसार 10 लाख, याद रखिए 10 लाख लड़ाके मार्च कर चुके हैं हाथों में हथियार लेकर, 10 लाख रूस को खत्म करने के लिए। मुझे ये समझना है कि ये मारने के पीछे वजह क्या है? सिर्फ चिढ़, मानसिकता, अपना दबाव बनाना? अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान में अहमदिया को मारने के पीछे क्या वजह है? या फिर जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा था तो यजीदियों को मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं पसंद यजीदी महिलाओं को पकड़ के सेक्स स्लेव बनाना, उनको एक पहाड़ी पे वहां वो छुपे हुए थे, क्या मकसद हो सकता है? मतलब एको अहम द्वितीय नास्ते, एक सनातन में भी एक श्लोक है कि मैं हूं और बाकी कोई नहीं, सिर्फ मैं ही रहूंगा धरती पे। ये रावण का था, ये अहंकार, ये जो है ना, यही उसी मानसिकता के हैं। ये जो सुन्नी मुसलमान हैं ये ड्रूज को मानते ही नहीं, और वहां इस्लाम में जो जिसको हम नहीं मानते उसका समूल नाश करने की परंपरा है, इसी वजह से। और ये तो लड़ाई जो है ना, अभी जो बेडौन कबीला और इनका, देखिए वो तो दोनों ट्राइबल्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं। सही सरकार होती दोनों का झगड़ा सुलझाती, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हो ये गया है कि ड्रूज है, उसके पीछे इजराइल और अमेरिका, मतलब ईसाई और यहूदी बैकअप करके बैठे हुए हैं, और बाकी जो सुन्नी है सीरिया में जान ही रहे हैं, ये आईएसआईएस जिसकी वो सरकार है। अब ये फिर से इसको इस्लाम बनाम ईसाइयत, यहूदी वगैरह का झगड़ा बना दिया गया है। और याद रखिए अभी जो डेमस्कस में हमला किया था उसके सेना मुख्यालय को इजराइल ने उड़ाया था, इसी वजह से उड़ाया था। डेमस्कस में भी ड्रूज हैं जो सीरिया की राजधानी है। ये हो रहा है, अब इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल को सीरिया पर हमला करने से नहीं रोका गया तो हम फुल फ्लेज वॉर छेड़ देंगे। समझ रहे हैं वो? अभी यहां पे सीज फायर हुए कितना दिन हुआ है? हफ्ता 10 दिन हुआ होगा, और फिर से कह रहे हैं, और इजराइल कह रहा है कि एक भी ड्रूज को मारा या एक भी ईसाई को मारा तो ठीक नहीं होगा, हम इतना बम मारेंगे पूरा सीरिया धुआं धुआं कर देंगे। मतलब एक बार फिर से जंग होने के पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि ना तो वो रुकेंगे और फिर वो एक्शन लेंगे तो ये भी रिएक्शन लेगा इजराइल। अगर इजराइल ने एक्शन नहीं लिया तो 10 लाख ड्रूज मारे जाएंगे। वो चल चुके हैं, मार्च कर चुके हैं, जिहाद वगैरह और नारा लग रहा है अल्लाह अकबर, पूरा वो सीन आप देख सकते हैं। और अगर वो नहीं कर, मतलब कि इजराइल नहीं करता तब तो ये होगा, और इजराइल करता है तो ईरान, जितने भी, ईरान तो मुसलमान मुल्कों का अभी तक सिरमौर बनना चाह रहा है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद बाकी ये सुन्नी जिहादी सब आ जाएंगे, सीरिया में आईएसआईएस के लोग आ जाएंगे। तो अब इसमें यूनाइटेड नेशंस की क्या भूमिका है फिर? अरे यूनाइटेड नेशंस की आजकल सुनता कौन है? यूनाइटेड नेशन, मैं कह रही हूं फिर क्या भूमिका है? ये संगठन ऐसे ही खड़े कर दिए गए हैं क्या, बस बना के बैठ जाओ? चिंता जताई है ना, बस चिंता जताई गई है, मानवीय आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। चिंता जताने से तो गाजा में भी चिंता जताते रह गए, क्या हुआ? समतल कर दिया गाजा को। तो आपकी चिंता जता के हमको क्या मिलना है उससे? हकीकत यह है कि यूनाइटेड नेशंस एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता था अगर उन पंच प्यारों ने इसको अपना गुलाम ना बनाया होता तो। अमेरिका के अलावा किसी की सुनता नहीं। वो 5 जो वीटो पावर हैं उसमें भी चाइना और अमेरिका, ये दोनों का अपना पावर स्ट्रगल चलता रहता है यूनाइटेड नेशन में। उसका एक बना दिया है किसी तरह महासचिव, जो कि इसी तरह दुख प्रकट करता रहता है। हकीकत यह है कि आज न कल अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि ईसाई मारे जाएंगे तो यूरोपियन नेशंस भी इन्वॉल्व होंगे, अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और मजबूरी में इजराइल की तरफ से लड़ना पड़ेगा। आज ऑल ओवर इंटरनेट आप देख लीजिए, सब ये कह रहा है कि इजराइल है वो अकेला देश जिसने स्टैंड लिया है इस नरसंहार के खिलाफ, बाकी ने स्टैंड नहीं लिया है। तो अब ये एक तरह से धर्म युद्ध है। आपको 18वीं से 20वीं शताब्दी तक एक शब्द है क्रूसेड। क्रूसेड मतलब हिंदी में कहें कि धर्म युद्ध है। जिस तरह मुसलमानों में जिहाद है उसी तरह ईसाइयों में क्रूसेड है। तो ये क्रूसेड के लिए सीरिया के रहने वाले ईसाई हाथों में हथियार लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं कि अब तो ये धर्म युद्ध है। ड्रूज जो है हाथों में हथियार लेकर घूम रहे हैं कि अब तो ये धर्म युद्ध है। और उधर जिहाद के लिए
हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सुन्नी मुसलमान मार्च कर रहे हैं। यह स्थिति है सीरिया में। भयंकर गृह युद्ध छिड़ेगा और अगर अभी से कंट्रोल नहीं किया गया, और पता है कल को वो ममदानी है ना नाम सीरिया वाले का, जिससे ट्रंप मिल रहे थे, अब ट्रंप और ममदानी में झगड़ा हो गया इसी बात को लेकर। ममदानी बोल रहा है कि भाई सीरिया के कल्चर है वो तो भाई हम इस्लाम मानेंगे, हमारा तो आईएसआईएस खलीफा के लिए ही है, ही खलीफा राज के लिए है ना आईएसआईएस, और ये ईसाई राज के लिए है ट्रंप साहब। अब लड़े अपने में, एक तरफ ईसाई यहूदी रूस और पंकज जी दूसरी एक तरफ चीज और मुसलमान। बताइए, ये बेदुइन समुदाय को किससे ताल्लुक रखता है? मुसलमान है ये? मुस्लिम है, उसको मान्यता देते हैं कि ये मुस्लिम में है, बेडुइन है वो। और ड्रूज को नहीं मानते मुस्लिम, ये कहते हैं ये तो ईसाइयत यहूदी वगैरह का सब कॉम्बिनेशन है, ये तो मतलब ये मुस्लिम सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो जहां जिस पावर में है वो दूसरे वाले को मार रहा है। नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, बार बार एक बात बोलते हैं ना कि दुनिया में अस्थायी शांति भारत भी ला सकता है। क्यों? इसका रीजन है कि हमारे यहां जितने रिलीजन है ना, हमें सह अस्तित्व का सिद्धांत है, और सिर्फ आपस में अलग अलग रिलीजन के बीच नहीं, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का सिद्धांत है। हमारे यहां पता चला पेड़ पहाड़ जंगल नाग देवता सब पूजे जाते हैं, हमारे यहां सूर्य की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, तो सह अस्तित्व सब रहेंगे। और दूसरा, मनुष्यों में भी हमारे यहाँ बौद्ध भी उतने पूजनीय हैं, भगवान बुद्ध भी, हमारे यहाँ गौतम महावीर भी उतने पूजनीय हैं, गुरु नानक देव जी भी उतने पूजनीय हैं, जितने जो कि प्राचीन शाखाएं, ये सारी शाखाएं सनातन की है। लेकिन एक नई शाखा है जिसमें बौद्ध जैन सिख वगैरह, पुरानी शाखाएं वैष्णव शैव शाक्त वगैरह है। लेकिन हमने सीख लिया एक साथ रहने का तरीका, उन्होंने नहीं सीखा है। उनका वही सिद्धांत है जो राक्षसी सिद्धांत, एकम अहम द्वितीयो नास्ते, सिर्फ मैं ही रहूंगा बाकी दूसरा नहीं रहेगा। यह सिद्धांत से दुनिया नहीं चलने वाली। यह हो रहा है वहां पे। और देखिए सीरिया भयंकर गृह युद्ध के मुहाने पर है। आज या कल से ये धीरे धीरे झड़पें शुरू हो जाएंगी। इजराइल मारेगा ही मारेगा, और वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको इस्लाम का पताका लहराना है और इनको क्या करना है कि अपना ईसाइयत और यहूदियों के लिए लड़ रहे हैं, ये इनके साम्राज्य को बचाना है। ये चल रहा है वहां पे अभी सीरिया में। जी ठीक है, तो लाखों लोग मारे जाएंगे, मैं बोल रहा हूं लाखों लोग मारे जाएंगे दोनों तरफ से। आज मैं बोल के जा रहा हूं, और ये सबसे बड़ा इस सदी का नरसंहार होगा अगर नहीं रोका गया तो। ठीक है, तो सीरिया में किस तरीके से अब ये तो सिर्फ एक समुदाय तक बात सीमित रह नहीं गई है, अब तो आप समझ लीजिए कितने देश इसमें इन्वॉल्व होंगे और कैसे नरसंहार होने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इन जैसी खबरों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, और ऐसी खबरें हम आपके लिए इसी तरीके से लाते रहेंगे ताकि देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है आप उससे वाकिफ रहें। शुक्रिया पंकज जी, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप बने रहिए बाकी अपडेट्स के लिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।